नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कहानियाँ आप लोगों ने बहुत लोगों से सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन ये जो कहानी है ये कुछ अलग है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है अर्जुन और निखिल की। ये दोनों गांव में रहते हैं और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि घर की हेल्प के लिए कुछ काम किया जाए। लेकिन अभी इंटर में थे और इंटर में रहते हुए उन्हें कोई इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी और घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि वो कहीं बाहर जा सके। तो इन्होंने सुना कि इनके गाँव से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री है जहाँ पर वर्कर चाहिए और नई फैक्ट्री है, काम भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यही सोच के दोनों उस फैक्ट्री में जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं। दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। अब कोई बड़ी जॉब तो थी नहीं जिस वजह से ना होता, लेकिन छोटी मोटी जॉब थी जिस वजह से उन्हें काम भी मिल गया और पैसे भी ठीक ठाक थे। तो इन्होंने सोचा अपनी पढ़ाई का खर्चा और छोटा मोटा खर्चा तो मैं अपना उठा ही सकता हूँ इतने पैसे में, और रही बात पढ़ाई की तो रात में पढ़ाई कर लेंगे और कभी अगर नाइट शिफ्ट लगी तो सुबह स्कूल भी चले जाया करेंगे। मतलब सब कुछ परफेक्ट था। दोनों दोस्तों ने अब दूसरे दिन से जाने का डिसाइड किया था और साइकिल से ही जाना था क्योंकि बाइक नहीं थी उनके पास। तो ये साइकिल से रोज़ जाया करते थे और आ जाया करते थे। शाम को लगभग वही 8 बजे तक आ जाते थे। कोई दिक्कत नहीं थी। अभी 4 दिन हो गए थे। घर वाले भी खुश थे कि चलो बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी करते थे रात में, तो सब कुछ ठीक जा रहा था। आज जब ये घर से निकले थे तो इन्होंने अपने घर में बताया कि माँ, हो सकता है आज लेट हो जाएगा क्योंकि फैक्ट्री में कोई बड़े साहब आने वाले हैं, तो हो सकता है शाम को थोड़ा लेट हो जाएगा। तो माँ ने कहा, बेटा लेट तो हो जाएगा लेकिन आराम से आना। अब दोनों दोस्त चल देते हैं और फैक्ट्री जाते हैं। काम तो इनका 7 बजे ख़त्म हो जाता था, लेकिन आज एक्स्ट्रा काम था, इस वजह से 9 बज गया था। 9 बजे जब ये निकलने वाले थे तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। बादल गरज रहे थे और जिस वजह से साइकिल से इतनी दूर का सफ़र करना ठीक नहीं था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना कहीं रुक जाते हैं। अब बारिश इतनी तेज़ थी कि कपड़े तो सारे भीग गए थे, लेकिन ये था कि अगर बीमार हो गए तो फिर दूसरे दिन से काम पर नहीं आ पाएंगे। इस वजह से इन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर बगल में एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी सी, पुरानी सी, शायद बहुत साल पुरानी थी और वो बंद पड़ी थी, जिस वजह से वहाँ कोई रहता नहीं था। तो ये दौड़ करके अपनी साइकिल वहीं फेंकते हैं और उस फैक्ट्री के निचले वाले हिस्से में छत के नीचे खड़े हो जाते हैं। अब दोनों खड़े थे, रात इतनी हो चुकी थी, अंधेरा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, एकदम सन्नाटा। काफ़ी देर लोग खड़े होते हैं। अब तो फिलहाल उनके कपड़े भी सूखने लगे थे। तो ये लोग अब ध्यान देते हैं कि ये लोग कहाँ रुके हैं। अब पूरी फैक्ट्री देखते हैं। इतनी डरावनी दिख रही थी वो, क्योंकि अंधेरा था, घुप अंधेरा, और इनके पास भी जो टॉर्च थी पता नहीं क्यों वो जल नहीं रही थी, इसलिए अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब दोनों को डर लग रहा था, इसलिए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं खड़े थे और बारिश अभी भी जोरों की हो रही थी। दोनों खड़े रहते हैं, बस भगवान का नाम लेते हैं कि किसी तरह जल्दी से बारिश बंद हो जाए ताकि हम लोग घर जा सकें। और तभी इन्हें लगता है कि फैक्ट्री से कोई आवाज़ आ रही है। अभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन्हें एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ जाता हुआ कोई दिखता है। तो ये आवाज़ देते हैं कि उन्हें लगता है शायद हमारी ही तरह कोई और भी यहाँ आ गया होगा। तो अब ये दोनों धीरे धीरे आवाज़ देते हुए उस तरफ बढ़ जाते हैं। अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं कोई भी नहीं था। आवाज़ बहुत देते हैं, तभी इन्हें एक दरवाजे के पीछे से कोई झांकता हुआ दिखता है और वो उसके बाद हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है। समझ नहीं आ रहा था बच्चे की आवाज़ है या किसी औरत की आवाज़ है, लेकिन भागने की आवाज़ सुनाई दी थी कि कोई दौड़कर जा रहा है। अब ये उसके पीछे पीछे जाते हैं, आवाज़ देते हैं, अरे भाई कौन है, क्यों परेशान कर रहे हो।
लेकिन कोई रुकता नहीं था और ना ही कोई बोल रहा था। बस अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ें इतनी मतलब तेज़ थी कि इन लोगों को अब डर लगने लगा था कि दिख तो कोई नहीं रहा है। तभी निखिल बोलता है कि मैंने अपने दादाजी से सुना था कि ये फैक्ट्री आग लग कर के जल गई थी, उसके बाद यहाँ बहुत सारे कर्मचारी मरे थे, तभी से ये फैक्ट्री बंद पड़ी है, क्योंकि लोगों का कहना था यहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। अब ये सुनते ही अर्जुन तो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। उसने कहा कि ऐसा है कि अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, भीग जाएंगे तो क्या हुआ, हम अपने घर ही जाएंगे। अब ये वहाँ से जाने लगते हैं, तभी पीछे एक औरत खड़ी हुई दिखती है सफ़ेद कपड़ों में, और वो इतनी डरावनी दिख रही थी। ये दोनों पीछे मुड़कर जब देख ही रहे थे तो वो औरत इतनी तेज़ी से दौड़ती हुई आती है और इनके बीच से निकल जाती, मतलब अर्जुन के शरीर के बीच से निकल जाती है। इसको एहसास होता है कि कोई इसके शरीर से निकल कर गया है। ये एकदम से बेहोश हो जाता है। निखिल उसे उठाता है और उठा करके होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन को जब होश आता है तो पता नहीं क्यों अब वो अजीब सा बिहेव कर रहा था, वो औरतों की तरह बिहेव कर रहा था। अब निखिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है बस साइकिल पे बैठो, हम लोग घर चलते हैं। तो वो बैठ नहीं रहा था। अब निखिल उसकी साइकिल तो वहीं छोड़ देता है, अपनी ही साइकिल में उसे आगे बैठालता है और लेकर चल देता है। गमछे से उसका पेट बांध लिया था और बस लेकर चल दिया। अब गांव पहुंचता है। गांव पहुंचते ही वहीं पर जो सामने ग्राउंड था वहां पर उसे लिटा देते हैं। गांव वालों को आवाज़ देता है, सभी दौड़कर आते हैं, अर्जुन को लेकर अंदर जाते हैं। अर्जुन का बिहेवियर उस दिन के बाद से एकदम बदल गया था। वो लड़कियों की तरह बिहेव करता था, सुबह उठकर तैयार हो जाता था, बिंदी साड़ी पहनने लगता था। घर वाले परेशान होते थे आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, और खाना बिल्कुल नहीं खा रहा था। कहता था मुझे अपना फिगर मेंटेन करना है। अब ये चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही थी। तभी निखिल पूरी बात बताता है कि वहाँ पर फैक्ट्री में हम लोग रुके थे, वहाँ पर एक औरत दिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। अब इनके घर वालों को जब पता चलता है तो वो कहते हैं कि ठीक है हम इसे लेकर के मंदिर जाएंगे। रात लेकिन बहुत हो गई थी तो सबने सोचा कि चलो सुबह ही चलेंगे। रात में लगभग 1 बजे जब सब सो गए थे तो किसी के घुंघरुओं की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। अब उनकी माँ उठकर देखती हैं तो देख करके एकदम से चौंक जाती हैं, क्योंकि अर्जुन पैरों में घुंघरू बांधकर, साड़ी पहनकर, बिंदी इतनी बड़ी और काजल लगा करके डांस कर रहा था। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं। उनके हस्बैंड आते हैं, अर्जुन को पकड़ते हैं, उसे शांत करते हैं, लेकिन अर्जुन किसी की सुनने वाला नहीं था। वो एकदम से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और गिर जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो उनके घर वाले उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। सुबह ही उसे होश आता है। उसे लेकर तुरंत मंदिर जाते हैं तो पुजारी जी बताते हैं इसके अंदर जो आत्मा है उसे नाचने का बहुत शौक है और इसीलिए अर्जुन उसी की तरह बिहेव कर रहा है और इसे जल्द ही इसके शरीर से हटाना होगा, नहीं तो वो इसका खून चूसती रहेगी और एक दिन इसकी मौत हो जाएगी। अब ये लोग तो रोने लगते हैं और पंडित जी से कहते हैं हमारे बच्चे को बचा लो। तो पंडित जी ने वहाँ पर एक पूजा रखी बहुत बड़ी सी, और उस पूजा को 3 दिन लग गए। उसके बाद ही अर्जुन को उस चुड़ैल से मुक्ति मिली थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भयानक चुड़ैल थी। लगभग 10 साल से वो चुड़ैल वहीं रह रही थी और वो अर्जुन को देखते ही पता नहीं उसे वो पसंद आ गया या क्या हुआ, वो अर्जुन के पीछे लग गई थी। फिलहाल अर्जुन ठीक है, लेकिन अब वो उस रास्ते से कहीं भी नहीं जाता है, क्योंकि पंडित जी ने कहा था उस रास्ते से अगर ये दोबारा गया तो शायद वो दोबारा इसके ऊपर हमला कर सकती है। तो अर्जुन ने फैक्ट्री का काम छोड़ दिया था और अपने गांव में ही अब रहता है और पढ़ाई आगे की कर रहा है। निखिल ने भी काम छोड़ दिया था और दोनों दोस्त अब पढ़ाई पर फोकस हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस ये लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि अर्जुन का बिहेव जिस तरह से वो करता था सबके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।